नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। और आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक ऐसा सियासी तूफान है जिसकी आहट तो पहले से थी, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ रही है। सोचिए, सिर्फ एक हफ्ता पहले बिहार में नई सरकार बनी, नए मुख्यमंत्री ने कुर्सी संभाली, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक पर्दे के पीछे कुछ ऐसा होने लगा जिसने पूरी राजनीति की दिशा ही बदल दी। क्योंकि जैसे ही सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, वैसे ही एक और नाम, एक और चेहरा एक बार फिर सुर्खियों में लौट आया है। जी हाँ, नीतीश कुमार। और इस बार उनका अंदाज पहले से भी ज्यादा खामोश है, लेकिन खतरनाक माना जा रहा है। खबरें कह रही है कि नीतीश कुमार ने खेल शुरू कर दिया है, वो खेल जो कभी सीधी नहीं चलता, जो हमेशा अचानक पलट जाता है। अब सवाल यह है, ऐसा क्या हुआ कि गठबंधन की सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद दरार की खबरें आने लगी है। राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो छुपा होता है वही असली कहानी होती है। बताया जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से ऐसी मांगे रखी गई हैं जिसने बीजेपी के अंदर हलचल मचा दी। पहले तो सब कुछ शांत था, मीटिंग हो रही थी, लेकिन अचानक जेडीयू ने अपने पत्ते खेलने शुरू कर दिए। डिमांड सिर्फ छोटी मोटी नहीं थी, बात हो रही थी मंत्रालयों की अदला बदली की, बात हो रही थी ताकत के संतुलन की, और फिर बात पहुंच गई उस जगह जहां से हर सियासी फैसला तय होता है। दिल्ली तक कहा जा रहा था कि ये मामला अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब नीतीश कुमार ने खुद अपने नेताओं के बीच साफ संदेश दे दिया कि अब वो सिर्फ साथ चलने के मूड में नहीं हैं, बल्कि शर्तों पर चलने वाले हैं। और अगर शर्तें मानी जाएगी तो भाई रास्ता अलग भी हो सकती है। तो सोचिए, अगर एक तरफ गठबंधन तो दूसरी तरफ दबाव की राजनीति, और इसी बीच एक के बाद एक बयान जो आग में घी डालने का काम कर रही है। जेडीयू के नेताओं ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि इस बार पहले से ज्यादा हिस्सेदारी चाहिए, ज्यादा मंत्री चाहिए, और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसे विभाग चाहिए जो सत्ता की असली ताकत माने जाते हैं। स्पीकर का पद, गृह विभाग, ये सिर्फ पद नहीं होते, ये वो चाबी होते हैं जिससे सरकार का पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है। लेकिन बीजेपी इन दोनों को देने के मूड में ही नहीं दिख रही है, और यही से टकराव की शुरुआत हो चुकी है। अब आप सोचिए, जब दोनों पक्ष में ही हटने को तैयार न हो तो टकराव भाई कितना बड़ा हो सकता है, आप सब समझ सकते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती है, असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। क्योंकि इसी बीच एक और संकेत सामने आ रहा है कि एक मीटिंग में जेडीयू विधायक दल की बैठक, जहां नीतीश कुमार भी मौजूद थे, और वहां जो कहा गया उसने सबको चौंका दिया है। उन्होंने अपने विधायकों से कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में जाओ, मजबूत बनो, और अगली बार 200 सीटों का लक्ष्य रखो। और उसका सवाल यह उठता है कि 243 सीटों की विधानसभा में अगर एक पार्टी 200 सीट का लक्ष्य रख रही है तो भाई बाकी दलों के लिए क्या बचेगा? क्या ये सिर्फ एक लक्ष्य है या फिर एक संकेत है? संकेत कि अब जेडीयू अकेले भी मैदान में उतर सकती है, संकेत कि गठबंधन अब मजबूत नहीं रहा, और शायद यही बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। क्योंकि अभी हालत क्या है, बीजेपी के पास 79 विधायकें हैं, जेडीयू के पास 85 विधायकें हैं, यानी संख्या के हिसाब से बीजेपी बड़ी है, लेकिन असली ताकत अभी भी नीतीश कुमार के पास मानी जा रही है। क्योंकि अनुभव, रणनीति और समय पर चाल चलने की कला, ये तीनों चीजें उन्हें बाकी नेताओं को
अलग बना देती। और यही वजह है कि पटना में बैठे बैठे भी वो पूरी सरकार पर नजर बनाए हुए हैं। अब एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कहा जा रहा है कि जेडीयू अब सिर्फ सरकार का हिस्सा बनकर खुश नहीं है, बल्कि वो जमीन पर उतरने की तैयारियां कर रही है। पूरे बिहार में यात्रा करना चाहती है, जनता के बीच में थोड़ा वक्त बिताना चाहती है और यही देखना है कि अगर अकेले चुनाव लड़ जाएं तो कितना समर्थन मिल सकता है। यानी ये सिर्फ वर्तमान की राजनीति नहीं है, ये भविष्य की तैयारियां हैं और शायद 2030 का खाका भी यहीं से तैयार हो सकता है। लेकिन इसी बीच एक और मोड़ आता है। एक पोस्टर, सिर्फ एक पोस्टर नहीं, लेकिन उसका असर इतना बड़ा कि पूरी सियासत में हलचल मच गई है। इस पोस्टर में लिखा था नेक्स्ट पीएम ऑफ बिहार और नाम था निशांत कुमार। अब ये नाम सामने आते ही चर्चाएं और तेज हो गई है। क्या ये सिर्फ एक पोस्टर है या फिर एक सोची समझी रणनीति है? क्या नीतीश कुमार अपने राजनीति वारिस को तैयार कर रहे हैं या फिर ये बीजेपी पर दबाव बनाने की एक नई चाल है? क्योंकि टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। जब एक तरफ नई सरकार बनी हो तो वहीं पर दूसरी तरफ बहुमत साबित करने की तैयारियां भी बहुत तेजी से चल रही हो और उसी समय ऐसा पोस्टर सामने आए तो भाई सवाल तो लाजमी है उठना, क्या बिहार में एक और बड़ा सियासी बदलाव आने वाला है या फिर ये सिर्फ दबाव की राजनीति है? दोस्तों, सस्पेंस यही नहीं रुकता है, क्योंकि अब नजरें टिकी है उस दिन पर जब विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। वो दिन जो तय करेगा कि सरकार कितनी मजबूत है और गठबंधन कितना टिकाऊ रहता है। लेकिन अंदर ही अंदर एक डर भी सता रहा है, क्या होगा अगर आखिरी समय पर खेल बदल गया? क्योंकि बिहार की राजनीति में आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है और यही वजह है कि अब हर कदम, हर बयान, हर संकेत बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। क्योंकि ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये भविष्य की लड़ाई है और शायद एक बार फिर वही पुरानी खेल दोहराया जाने वाला है। और अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर, जहां एक तरफ कुर्सी है और दूसरी तरफ चाल। तो सम्राट चौधरी जो अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं बिहार राज्यसभा का, अब सबसे बड़ी परीक्षा में खड़े हैं। विश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक वोट नहीं बल्कि पूरी सत्ता का भविष्य दांव पर है। लेकिन असली डर सदन के अंदर नहीं है बल्कि बाहर है, क्योंकि खेल नंबरों का नहीं होता है, नियत का होता है और नियत कब बदलता जाए ये कोई नहीं जानता है। खबरें साफ कह रही है कि बीजेपी अब हर हाल में सरकार बनाना चाहती है, इसलिए जल्दी जल्दी फैसले और जल्दी जल्दी कदम, ताकि अगर कुछ बड़ा हो तो संभाला जा सके। लेकिन सवाल ये है, क्या जेडीयू सच में इतना बड़ा कदम उठाएगी या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? क्योंकि दूसरी तरफ नीतीश कुमार तो वहीं पर पूरी तरह निशांत भी वो बौखलाए हुए हैं और वो भी चाहते हैं कि मैं सीएम बन जाऊं। ना ज्यादा बयान, ना खुलकर विरोध, लेकिन उनकी खामोशी सबसे ज्यादा शोर मचा रही है। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं किसी के मीडिया कॉन्फ्रेंस के सामने। और राजनीति में जब कोई नेता शांत हो जाए तो समझ लीजिए कुछ बड़ा होने वाला है। अब जरा सोचिए, अगर जेडीयू समर्थन वापस ले लेती है तो क्या होगा? सरकार गिरेगी या फिर नया नेता अपना खेल शुरू करेगा? क्या बीजेपी कोई नया समीकरण बनाएगी या फिर बिहार में फिर से चुनाव का रास्ता खुलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब पहले से तय था या फिर आखिरी पल में फैसला लिया जाएगा? दोस्तों, बिहार की राजनीति शतरंज की तरह, मतलब उससे भी ज्यादा पेचीदा हो चुका है, क्योंकि यहाँ राजा भी बसता है और वजीर भी चलता है। लेकिन असली जीत उसी की होती है
जो आखिरी चाल पर सही निर्णय लेता है। और इस वक्त वो खिलाड़ी कौन है, ये कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार जो पार्टी के पीछे से खेल रहे हैं, या सम्राट चौधरी जो सामने से लड़ रहे हैं, या फिर बीजेपी जो हर चाल को भांपने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात तो भाई तय है, आने वाले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति का पूरा नक्शा बदल सकता है, क्योंकि यहाँ हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है और हर रात एक नई साजिश रची जाती है और हर एक नया बयान वहाँ पर जन्म लेता है, एक नया सियासी तूफान लेकर आती है। तो क्या होगा, अगला कदम कौन चलेगा, सबसे बड़ी चाल, और किसके हाथ में लगेगी सत्ता की असली चाबी, और कौन संभालेगा बिहार की कमान। तो आप सबको हमारी यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।